नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। आज की क्लास हम लोग कानों में कंगना कहानी पे कुछ नोट्स बनाएंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। इसे आप लोग को एक बार याद दिला दें कि इससे पिछली क्लास में हम लोग कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी को के मूल पाठ को पढ़े थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कानों में कंगना जो कहानी का नाम है। तो जैसा कि हम लोग ये कहानी पढ़े थे जिसमें नरेंद्र, किरण और योगेश्वर नाम के 3 पात्र थे और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी थी जिसको हम लोग पढ़े थे, जिसमें मुख्य रूप से नायक के रूप में नरेंद्र और नायिका के रूप में किरण थी। और कहानी हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े थे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग प्रत्येक क्लास में करते हैं कहानी के विस्तृत चर्चा करते टाइम कि सबसे पहले हम लोग कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखते हैं, उसके बाद फिर विषय केंद्र और फिर पात्र। तो ये बहुत छोटी ही कहानी थी दोस्तों, और इसमें हम लोग देखेंगे नोट्स को कैसे तैयार करते हैं और क्या करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले 1-2 पॉइंट ऐसे नोट कर लेते हैं कि इस कहानी के रचनाकार लिख लीजिए। कहानी के रचनाकार हैं राजा राधिका रमण। कहीं प्रसाद सिंह आता है दोस्तों, कहीं सिंह आ जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस राजा राधिका रमण सिंह भी रहे तो आप लोग समझ जाइएगा कहीं है। कानों में कंगना दोस्तों कहानी का नाम है। अगला पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। तो ये कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो हम लोग इसको नोट कर लेंगे कि प्रकाशित डाल लीजिए, लिख लीजिए प्रकाशित और इंदु पत्रिका से। इंदु पत्रिका से। तो ये हो गया दोस्तों। और रहा इसका प्रकाशन वर्ष का। तो प्रकाशन वर्ष में दोस्तों चूँकि हमें लगता है कि मतभेद है, क्योंकि आप लोग कहीं अगर गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो 1913 दिखता है, कहीं 1933 है, तो इस पे मतभेद है। तो आप लोग 1913 लिख लीजिए या 1933। ये चूँकि दोस्तों कहीं कहीं 1913 मिलता है, कहीं कहीं 1933। तो अगर ऑप्शन में जो हो इसमें से उसको लगा दीजिएगा। इस पे थोड़ा मतभेद है, तो ये बात अभी क्लियर है नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये रहा मोटा मोटा कुछ पॉइंट, और ये है जो संशय है, चूँकि आप लोग नोट कर लीजिए। कभी क्लास में इसको एक बार और क्लियर कर देंगे कहीं से खोज उसके। अभी चूँकि दोस्तों गूगल पे कहीं 1913 मिल रहा है, कहीं 1933 है, तो ये चीज़ अभी थोड़ी सी मतभेद है। लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा दोनों को। बाकी 2-3 पॉइंट है वो आप लोगों के सामने है। चलिए अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो चलिए देखते हैं कहानी की कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण पंक्ति हैं। तो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो सबसे पहली पंक्ति देखते हैं कौन सी है। तो कहानी में है कि उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। पंक्ति ऐसे है वो कि उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, और फिर डैश 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 आगे, और फिर अंततः कहाँ उस पंक्ति में है कि अपनी माँ के गोद में झड़ पड़े। अपनी माँ के गोद में
झड़ पड़े। तो दोस्तों ये जो पंक्ति हैं आप लोग मूल कहानी हम पढ़ाए थे उसमें भी हाईलाइट कराए थे, चूँकि आप लोग इस कहानी को अपने मूल प्रति में हाईलाइट कर लीजिएगा। स्टार्टिंग है उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, डैश 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 अपनी माँ के गोद में झड़ पड़े। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखेंगे, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की सुनहरी किरणें, और आगे है सुदूर पर्वत की सुदूर पर्वत की, और फिर डैश डैश डैश, और आगे इसमें अंततः है कि मैं क्या बता सकूं, कि मैं क्या बता सकूं। तो ये रहे जो इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों। आप लोग दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप लोग नोट कर लीजिए, और अपने मूल प्रति जो आप लोगों के पास होगी उसमें इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इस पंक्ति को। अलग से फिर कोई नोट्स, जैसे तमाम मार्केट में नोट्स आ जाते हैं, फिर वहाँ पे यही पंक्ति आपको छाप के दी जाएगी, तो कोई फ़ायदा है नहीं। मान लीजिए आपके नोट्स है, उसी में उसको साइड में इंपॉर्टेंट करके उसको हाईलाइट कीजिए। वहीं पर जो दूसरा पॉइंट है कहानी से प्रति हम जो लिखवाते हैं, चाहे तो आप कहानी के पास ही नोट कर लेते हैं, उसी बहाने आप एक बार कहानी भी देख सकते हैं। 28 बुक और 28 जगह से नोट्स तैयार करने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, एक ही जगह से और एक ही जगह पे आप लोग सारा नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे एक आध पॉइंट, और वो ऐसे है कि गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं, गोपियों को कभी स्वप्न और डैश डैश डैश, और फिर आगे है ऐसा कि देने वाली शक्ति भारी है, देने वाली शक्ति भारी है। तो ये रही एक और पंक्ति, आप लोग इसको भी कहानी में मिला लीजिएगा और वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। और फिर अगला है कि समय ने सब कुछ पलट दिया। अगला लाइन है, समय ने सब कुछ पलट दिया, और फिर अगर डैश डैश डैश, और फिर ऐसे है कि स्थिर होना कब संभव है, स्थिर होना कब संभव है। तो ये रहे दोस्तों, इस लाइन को भी आप लोग नोट करते चलिए। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, कंकड़ी जल में जाकर कोई, आगे लिख लीजिए अगला लाइन में, कंकड़ी जल में जाकर कोई, और फिर डैश डैश डैश, आगे है कि स्वर्ग से घसीट लाया, स्वर्ग से, ये वह है दोस्तों यहाँ पे, स्वर्ग से घसीट लाया। तो ये रहा महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। और आगे एक पंक्ति और भी है इसी में, अगली पंक्ति कि चढ़ा नशा उतर पड़ा, ये सबसे लास्ट पॉइंट है उसमें का, चढ़ा नशा उतर पड़ा, और फिर आगे डैश डैश डैश, और अंधकार सा रह गया, अंधकार ही रह गया, अंधकार ही रह गया। तो ये रहा महत्वपूर्ण पंक्ति जो कहानी से संबंधित थी दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं इस कहानी में और देखते हैं कि विषय केंद्र इसका क्या है। तो चलिए अब देखते हैं विषय केंद्र इस कहानी का। विषय वस्तु या विषय केंद्र
अलग अलग नाम से कुछ भी आ सकता है दोस्तों। चलिए इसमें हम लोग अब देखते हैं कि वो कौन कौन से इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं या केंद्र हैं। अभी तक पंक्तियाँ हम लोग देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग कहानी की बात करते हैं। तो कहानी का ये थोड़ा सा कथासार पहले जान लेते हैं कि कहानी ऐसे है कि योगेश्वर नाथ नरेंद्र के गुरु रहते हैं और वहाँ पे वो जाता रहता है शिक्षा के लिए। एक बार जाता है तो योगेश्वर जी अपने लड़की जो किरण नाम की है उसका हाथ नरेंद्र के हाथों में दे देते हैं और कहते हैं कि अब से इसकी देख रेख तुम ही करोगे, या मतलब तुम्हारी संगनी है, ऐसा ही कुछ प्रस्ताव है दोस्तों कहानी से। और उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद नरेंद्र किरण को अपने घर लाता है, रखता है। फिर बाद में वो एक किन्नर या पर स्त्री के चक्कर में पड़ के किन्नर रहता है जो काफ़ी सुंदर रहता है, और फिर अपना सब कुछ लुटा देता है, गहना वगैरह सब कुछ। फिर लास्ट कहानी के अंत में ऐसा होता है कि एक बार जाता है तो वो खाली हाथ लौटा देती है किन्नर, क्योंकि इसके पास कुछ रहता नहीं है, कोई जेवरात भी। तो आता है घर पे, फिर चिल्लाता है, फिर किरण के पास जाता है, कहता है कि कोई आभूषण या कुछ भी हो तो दो। तो लास्ट में वही जो कंगना दिया रहता है कहानी में सबसे शुरू में किरण को, वहीं कंगन वो लिए। और कहानी में जैसा है कि वो उस पे लेटे रहती है दोस्तों बिस्तर पे, और फिर वहीं पे प्राण त्याग देती है। तो यहाँ पे फिर बाद में नायक जो नरेंद्र है उसको बड़ी पश्चाताप होता है। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो आइए हम लोग इसका जो केंद्र बिंदु है उसमें देखेंगे कि कौन कौन से वो पंक्ति है। तो सबसे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो कहानी मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है। तो विवेक यहीं पे हम लोग लिख लेंगे, विवेक जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है। यहाँ पे दोस्तों शुरू में आप लोग लिख लीजिए कहानी। अब दूसरा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। अब दूसरा पॉइंट ऐसे है कि वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट किया है। वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट किया है। अगला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, और अगला पॉइंट ऐसे है कि कानों में कंगना का प्रारंभ बेहद आकर्षक है और अंत दुखद है। इस कहानी का दोस्तों लिख लेंगे कि कहानी का प्रारंभ आकर्षक एवं अंत दुखद है। अगला पॉइंट है, और अगला पॉइंट ऐसे है वो कि स्त्री की सामाजिक स्थिति को दर्शाया गया है कहानी में। तो कहानी में लिख लीजिए, कहानी में स्त्री की सामाजिक स्थिति को दर्शाया गया है, या कहानी के जरिए बताया गया है, या दर्शाया गया है, जो भी। लास्ट पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, और वो है ऐसे है कि प्रकृति के माध्यम से प्रेम उजागर किया गया है। तो जो प्रकृति का शुरू में सबसे पहले बातें बताई है, प्रकृति के माध्यम से प्रेम उजागर किया है। तो ये रहे कुछ पॉइंट। आप लोग जो महत्वपूर्ण विषय केंद्र या विषय वस्तु है इस कहानी के, तो 4-5 पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट जैसे भी हो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग समाप्त करते हैं। प्रकृति के माध्यम से प्रेम उजागर किया है कहानी में। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं कुछ पात्र के बारे में कहानी में।
आया है दोस्तों, अब आजकल आई फ्लू चल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आप लोग भी बच के रहिए थोड़ा केयरफुली। अगर आसपास पड़ोस में चाहे किसी को भी हो तो आप लोग उससे थोड़ी दूरी बना के रहिए। 2-4-5 दिनों के बाद ठीक हो जा रहा है, फिर आप लोग अपना मित्रता, पड़ोसीपन और जो भी है निभाते रहिए, रिश्तेदारी। तो बहुत इसमें जैसे कि पहले संता बनता पे बनते थे दोस्तों कॉमेडी, अब तो हर चीज़ पे बनने लगा है। तो इसमें एक बना है और वो ऐसे है कि कल देख रहे थे हम, व्हाट्सएप पे कोई लगाया था स्टेटस में कि गांधी जी की बातें सच हो रही है, बुरा मत कहो। ऐसे मास्क लगा के था क्या बोलते हैं इमोजी, और दूसरा था बुरा मत देखो अगला कौन सा है। और इस पे एक हमारे दोस्त हैं दूर के, उन्होंने एक भेजा था हमें, बोला था कि सर क्लास में इससे ज़रूर बोलिएगा। नाम नहीं शो करेंगे दोस्तों उनका। और वो ऐसे लिखे थे, 2 पंक्तियाँ थी कि बीमारियाँ भी मोहब्बत की दुश्मन हो गई है, कि बीमारियाँ भी मोहब्बत की दुश्मन हो गई है। एक मिलने नहीं देती थी, दूसरी नज़र मिलाने नहीं देती है। तो दोस्तों है सारी चीज़ें पे आजकल जैसे ही कुछ नया आ रहा है, कॉमेडी जोक्स और सारी चीज़ें बन रही है। चलिए ठीक है, ये रहे बातों बातों का बात। अब हम लोग इसी कहानी में आगे देखते हैं पात्र। और पात्र, कहानी के पात्र, कहानी में कौन कौन से पात्र है? तो कहानी में मुख्यतः 2-3 ही पात्र है, जिसमें सबसे पहले हम लोग नरेंद्र देखेंगे। नरेंद्र जो कहानी का नायक है, और फिर किरण कहानी की नायिका, और फिर योगेश्वर जो नरेंद्र के गुरु और किरण के पिता है। बाकी दोस्तों कहानी में किन्नर का आया है वाक्य, किन्नर, और फिर जूही। तो ये बस यही चीज़ें हैं, और बाकी कोई खास इसमें पात्र है नहीं। स्टार्टिंग के जो ये 3-4 पात्र हैं, बस यही इम्पोर्टेंट है। किरण को कह सकते हैं कि नरेंद्र की पत्नी, नरेंद्र की पत्नी, और फिर कह सकते हैं क्या है इसमें, और फिर इसको नायक के रूप में भी ले सकते हैं, योगेश्वर के शिष्य का शिष्य, या किरण का ऐसे लिख लीजिए पति। तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, और नायिका भी है कहानी की किरण। तो यहाँ पे ऐसे हैं। तो बस यही रहे दोस्तों, आज की कहानी हम लोग हमारी तरफ से समाप्त हो रही है। अगर आप लोगों की तरफ से कोई अगर क्वेश्चन हो इस कहानी से जरिए, तो आप लोग हमें मैसेज बॉक्स में ज़रूर बताइए, उस पर विचार किया जाएगा। अगर कुछ छूट रहा है तो उसको फिर से अगली क्लास में बताया जाएगा, और आप लोग सजेस्ट देंगे तो और भी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। इस कहानी को अगली क्लास में हम लोग कहानी में अगली कहानी पढ़ेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, और आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। उस पर कई सारी मूवी भी बन चुकी है, और उस कहानी का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वो कहानी है दोस्तों। और सस्पेंस रखने के पीछे ऐसा है कि कहानी का नाम है उसने कहा था। तो उसने क्या कहा था, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।